नंदनी को घुमा के लाया। नंदनी आ रही मैया के दरबार से। धान कटा ले चला आज। धान कटा ले छे तबे जल्दी है रही हो। हाँ। मैया के दरबार की जय माता की। जय माता की। ये मैया के दरबार से आगे हैं सुबह सुबह। नंदनी सोई है। जीते रहो सौभाग्यवती, जीते रहो। दुकान खुलनी दिया, दुकान खुलनी दिया। कभी कभी लोग सोचते होंगे कि रोज रोज ये गोरबासन ले बैठे शुरुआत करें। मित्रों, हमारे आंगन में जब गाय बच्चियां नहीं हैं तो दिनचर्या का फिर कोई मतलब ही नहीं होता। तो मन एक मित्र मिली ने इन बाजार रोन झाले सान नंती ने खाउ खरे आपन घर वाला दगा तब हुया पहले घर आवेरन गोर न दू बंजर दे दे अला दो गरी की बतर का गयूं सब चीज से घर में गोर न हम यार घर आप। तो मित्रों, ये हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा है गाय, गौ माता। तो यहाँ से शुरुआत होती है और इसी से पूरा सिस्टम चलता है। ये जितना ज़्यादा लोगों के पास होंगी वो उतना ही जो है व्यस्त रहेगा, उसकी दिनचर्या उतनी मस्त रहेगी। और अब ये धीरे धीरे समापन की ओर है हमारे हिंदू सनातन के हिसाब से। लेकिन आज भी गांव में हम इस तरीके का जीवन यापन करते हैं और यहाँ से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है। अब सुबह 4 बजे से ये बाहर थी, आज थोड़ा देर हो गया इनको, और हमने जाना है धान कटाई के लिए खेत में। और इन्होंने खाना खा लिया है, आराम अब करेंगे। और हमारी दिनचर्या का मुख्य आकर्षण यहाँ से शुरू होता है। इनके गोबर से हमारे खेतों में उत्पादकता बढ़ती है और उसके बाद घास होता है, अनाज होता है, इनके साथ दूध होता है, दही होता है, घी होता है। जो पंचामृत, जो अमृत तत्व मिलता है हमें इनसे मिलता है। तो ये हो गया इनका कार्यक्रम। नमस्कार मित्रों, तो इस तरीके की जो दिनचर्या है, इस तरीके की जो लाइफ स्टाइल है, अब लोग इसे जीना नहीं चाहते हैं। अलबत्ता अभी भी हम गांव पहाड़ में इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं और ये हमारी दिनचर्या का एक अहम पड़ाव रहता है। और इसके साथ ही मित्रों, हम कुमाऊनी में बतनुआ की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से ये कण कमला बताल। और कल शाम में गया हमारे दसाई थल में, हमारे क्षेत्र की महावीर रामलीला कमेटी, बहुत पुरानी कमेटी है, लगभग 35-40 सालों से रामलीला चलते आ रही है। तो वहाँ पर रामलीला का मंचन था, प्रथम दिन के रामलीला का वहाँ पर कार्यक्रम था और मैं भी शाम को वहाँ पे गया। पहली दिनचर्या सुनो आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्तक 8:30 बज रहे हैं। बढ़िया मौसम है गाँव पहाड़न में। बेलिया रात कती कती बारिश ले भाई छिटमिट हमारे यहाँ ले पड़े। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 28 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु असौज बार गते और आज षष्ठी तिथि भोली सप्तमी तिथि मंगलवार आ दिन से महाअष्टमी। तो मित्रों अब हम लोग ना का धान कटाई से जो हमारे समूह है महिला से म्यार दगड़ू थोड़ा बहुत उनले लगाल हमारे खेत में। और अपन लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ बेल्य हमारे दशाई थल में प्रथम दिवस है रामलीला देखो। और हमारे घर बटी समुड़ में मैया मंदिरा देवदार देखी रोन। मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, आप लोगों से तो कह दिया कि आप लोग देखो बिली रामलीला ब्लॉग। तो अब वो अभी बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए आज, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे के कार्यक्रम का मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। अब उसको लाके अधिक से अधिक, मेरी जो ब्लॉग होते हैं, मेरे हमारे जो वीडियो होते हैं वो आधे घंटे के अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो आधे घंटे में पूरी कहानी को, पूरी रामलीला को मैं समेटने की कोशिश, दिन में इस कार्यक्रम को करने के लिए मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा और चाहिए।
तो अगर मुझे दिन में ये 1.5 और घंटा मिला समय, क्योंकि मुझे अभी खेत में जाना है, अगर दिन के टाइम 1 से 2 बजे तक रेस्ट टाइम पे मुझे 1 घंटे का समय मिला, तो अब जब आपको ये कह दिया गया कि ये ब्लॉग आज आप देखना, रामलीला का कार्यक्रम, तो मित्रों इसकी मेहनत को मैं दिन में 1 घंटा एडिटिंग कार्य करूँगा और देखते हैं अब वो कितना सफल हो पाता है। तो प्रथम दिवस की रामलीला का पूरा मंचन आधे घंटे में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और अभी तो मैं जाता हूँ नाश्ता करने के बाद खेत को, धान कटाई है। सवा 9 बजियान रखते हैं कल कब जनो खेती जनु की रखा है मैं चाच खेती जनु कुने भया त दा बिना दातले बटिरा में दे रहिंदा सुते छोटलै मम्मी और ले उन्हें से ना कुछ संग सहेली ढका राखो सँगै सहेलिन्छ कोही 10 बजी वाल्छन् कोही 10:30 वाल्छन् तब मैं किसे चाह। ये में चाच तो मित्रों ये सब तैयारी हो गई खेत की और अब मिलते हैं हम खेत में। आज सिद्ध खेता में मिलना आप बस। जय माता की। इतना वो दिनचर्या था। हाँ दिनचर्या दिनचर्या तो है बता अरे आज दिनचर्या बता रामलील देख ला के रखो, रामलील कहें देखना ना अपने रामलील में से। तो मैं आ गया पिपले धारे में, अब यहाँ से बढ़ता हूँ दिन भर के लिए पानी। तो मैं ले आया इधर पानी धारे का, तो पानी डाल देना ये ठंड में। यहाँ ये होता है यहाँ। तो पानी को डाल दिया हमने ठंडे फ्रीज में। तो मैं तो यो फ्रीज हमारी। अब इसमें पानी को हमने स्टोर कर दिया और ये धान काटना शुरू अब यहाँ से हो चुका है ना। अब धान के बारे में क्या फर्क बताएं मित्रों, आज आपको ऐसा मूड ख़राब हो रहा है इस बार। तो मित्रों आप लोगों ने हमारा एक पहले ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमने दिखाया कि हम ये VL प्रजाति का नया धान इस बार लाए हैं। जब हमने नर्सरी रखी तो उस टाइम पे इस धान के बारे में आपको बताया भी है। अब ये VL की कौन सी प्रजाति है, नंबर क्या है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारे ब्लॉग में उसका मेंशन होगा। तो अब इस धान में क्या हो गया मित्रों, हमने ये प्रमाणिक एजेंसी सीट सर्टिफिकेट उत्तराखंड सीट प्रमाणीकरण बीज प्रमाणीकरण निगम और बोर्ड, उसके वहाँ से ये बीज आया है। अब इस बीज में इतनी वैरायटी का बीज है ना, एक बाली तो ये चल रही है देखो, दूध इसमें अभी दूध भी नहीं भरा है, एक बाली अभी झुक रही है, एक बाली तैयार हो गई है। तो यानी कि इस बीज में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, कुछ कोई झड़ सक गई हो, कोई गिर गया है। तो अब हमने पहली बार ऐसा धोखा हमें मिला है। तो आप कोई मित्र संबंधित विभाग से संबंधित किसी ऐसे को जानते हैं तो आप ज़रूर इस बात को बताइए कि हमारे साथ इस बीज में इतना बड़ा धोखा किया गया। अब इस बीज को हम किस तरीके से करें मैंने देखिए, कोई धान हमारा तैयार होकर के गिर रहा है, कोई धान की बाली हुई नहीं है। अब हमें इस धान को काटना ही पड़ रहा है क्योंकि हमारा ये धान शेष रह गया दंग दौड़। तो जो भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी प्रमाणित बीज जो बेचती है उसने क्या किया होगा, किसी कहीं से ये बीज उठाया होगा पूरा कबाड़ा, और मैं उसी दिन समझ गया था कि ये बीज नकली है। तो मित्रों हमारे साथ किसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया कि इस बीज को लगाने के बाद 600 रुपये का हमने 50 किलो बीज खरीदा, यानी कितना 30 रुपये किलो लगभग, 30-35 रुपये किलो ये बीज खरीदा और उसके बाद हमारे साथ ये धोखा हुआ है। अब हमें ये काटना ही काटना है। देखो वो भी तैयार है, ये भी तैयार है। तैयार क्या है, अब ये तैयार नहीं है। तो जितनी मेहनत हमने 3-4 महीनों में की तो उसके साथ हमारे साथ ये छलावा हुआ और अब हम ये काटते हैं दिन भर में। आज कार्यक्रम करते हैं जो भी करना है, लेकिन हमारा दिल बहुत 140 दिन का ये धान, 120 दिन का ये धान था। तो इसमें कोई बाली देखिए इतनी हरी है और कोई ये झुक रही है, कोई पक्के तैयार हो गई है। तो 3-4 किस्म का ये धान हमें मिक्स करके दे दिया गया और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का उसमें टैग लगा, मुहर लगा। तो क्या प्रामाणिकता रहेगी किसान के साथ, और हमारे साथ इतना बड़ा ये छलावा हुआ।
अब क्या करें, हमने धान तो काटना है, तो लिहाजा अगर ये सारा धान एक समान परिपक्व होता, एक समान बीज होता, तो इसकी तासीर कुछ और होती। ये क्या होता है, जब हमारे देश में जो किसान के साथ धोखा करने वाली एजेंसियां हैं, जो किसान के साथ जो लोग धोखा कर रहे हैं, वो कैसे लोग होंगे, कैसी वो संस्थाएं होंगी, कैसे उनके हेड होंगे, कैसे उसमें काम करने वाले होंगे, क्या उन्होंने ऐसा काम किया। और आज जी तो ये करता है कि उनको घसीट के खेत में लेके आऊँ, मगर क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि हमें ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं है। लेकिन मैं अपने ब्लॉग के साथ जो प्रैक्टिकल में खेत में कर रहा था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। देखो, एक बाली ये बिल्कुल ये है। इतनी शौक से हमने ये बीज लिया, क्योंकि हम 90 से 100 दिन का धान लगा रहे थे, तो हमने 120 दिन का धान लगाने की सोची। तो इसमें लगभग 5 से 7 किस्म की वैरायटी है। देखिए, ये वैरायटी अलग है, और ये अलग वैरायटी है। देखो, इसमें ये थोड़ा और बारीक है, ये अलग वैरायटी है, और ये अलग वैरायटी है। देखिए, तो 4 से 5 किस्म की इसमें वैरायटी है। अभी देखिए, ये और वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है। देखिए, इसके बीच में तो 4 से 5 किस्म का धान मिला करके ये इस तरीके का हमारे साथ व्यवहार कर दिया गया। इलाके के अन्य भी किसानों ने इस बीज को ख़रीदा होगा, तो उनके खेत में क्या इसके रिज़ल्ट निकले। अगर कोई हमारे साथी हमारे ब्लॉग को देखते हैं ऐसे किसान, तो ज़रूर इस बात को अपनी राय प्रतिक्रिया में आप देना। इतने खेतों में हमारे जो खेत बासमती राइस पैदा करने के हुआ करते थे, और इतनी मेहनत मैंने इसमें की थी, तो उस मेहनत का कोई परिणाम हमें नहीं दिखाई दिया मित्रों। कतु किस्म व्यू बची रहे यार, मैं कतु किस्म का अरे ये व्यू हमारे घर के होने, हमन कोई दुख नहीं छो ना। ये मैं तो रुपया लगाई 600 रुपया खरीदियो, 600 रुपया व्यू खरीद बेर उदिन ले जदिन हमें बूझ भे मैं सोनी मुँह उदिन सोचना डाल चाहिए व्यू हमन धाग मिल गयो गए ना। अरे तब किससे करतू थी नौ कर्म को कर्म जतु जाए। अरे कर्म फल तब होना जो ये व्यू हमारे गलती होना, हमने तो इसको किसी संस्था से लिया। अभी बताऊंगा इतना बोट है नहीं काम जाए मेहनत न कर रखो है मैं मेहनत तो आपने पूरी भरपूर कर रखी है। अगर ये एक का किस्म बीज होन तो ये धान में कोई कमी नहीं थी। और अगर यो व्यू मतलब यो व्यू खरीदो उन्हें कई किसान से बड़े 5 रुपए किलो खरीदने हो, हमन जब 25 बेच दियो हम ऐसे दंगदड़ गुने भाई साल में किन्ने बूझ तो इमे भीतर में ना जब गुज्जे नहीं वे क्या ले होयो। अरे जो बाल है वो तो तब जाने झड़ जाले, वो तब जाने झड़ जाल कहीं तो गुना। इतने बड़े बड़े खेतों में हमने ये धान लगा दिया था। देखिए, अभी ये 2 ये खेत हैं, ये पूरा खेत लंबा वहाँ तक है, और ये खेत हैं। एक धान में हमारे सुंगर ने बर्बादी कर दी, और दूसरे धान में इस तरीके का मिक्स है। ये वैरायटी देखिए, एक इतना मोटा धान है, इसकी बात देखिए आप, ये इतना मोटा है इसी खेत में, और ये इतना बारीक है। देखिए, ये आप खुद देखिए कि धान की वैरायटी कितने किस्म की है इसमें। एक धान तो ये है, एक धान ये है, ये देखिए, ये 2 हो गया, और तीसरा एक धान ये है। देखिए, अभी इसकी बाल चल रही है, अभी पकना इसको कम से कम ये बाल अभी पकने में 15 से 20 दिन लेगी, ये बाल हुई नहीं है। ये तो बहुत सोच के हमने इस धान की वैरायटी को चयन किया था इस बार, कि हम आगे से इस वैरायटी के धान को 120 दिन वाले धान को यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके का धान, और बहुत मेहनत हमने इसमें की है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब धान की कटाई में दिन भर आज हमें ये काम करना पड़ेगा। सुबह हम मित्रों कह रहे थे कि कल हमने रामलीला देखी और आपको वो वाला ब्लॉग दिखाएंगे और कुछ रामलीला के दृश्य आपको दिखाते, लेकिन आज हमें दिन भर फुर्सत नहीं होगी,
तो अब हमारे साथ बहुत लोग आ गए हैं धान कटाई में हेल्प करने वाले। तो हम लागनो धाना कटा में गुंजन ले आगे चला काट ली गुंजन धान। नमस्ते लगाई थी ताऊ चला नमस्ते काट ली तू धान। अच्छा मित्रों, हमारे गांव पहाड़ के लोगों की यही दशा और दिशा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं, इसको आप ज़रूर बताइएगा। तो इसको अब टोपी पहना देते हैं और हमन में तो टोपी पड़ा रही है उन्हें धान वाले। ये हो गया धान का कुंजोड़ा हमारा। कुल मिला दे धान काटिन सब चीज करो भलो जो ना हुआ भी रंगन ना आने ले काटने ला क्या नहीं गुंजन ने ले काटिन हैं काटिन दे क्या रंगत नहीं आई। तो इसमें पहना देते हैं अब टोपी। नंद ने आई था। तो मैं यहाँ पर ये धारे का पानी फिर लेके आया ताज़ा। अब ताजपान पे उन्होंने धारा गया। तो मित्रों, मैं उसी धारे से अभी पानी भर के लाया और ये इस पॉइंट पे यहाँ से थोड़ा विश्राम स्थल है। खेत से हम आ गए हैं और नीचे वो खेत दिखाई दे रहे हैं, लोग धान काट रहे हैं और हम यहाँ से आकर के इधर बैठ गए और ये धारे का ठंडा पानी ये पिया जा रहा है। देखो अब बैठ बेर पानी पीना तो घुनन पेड़ नहीं है तो धारा पानी। अब मेरे ठाड़े बेरा पेड़ बढ़ा रहे पानी में बहुत ट्रिप निकाल ली ना अच्छा जैसे। तो ये तो पानी बच रहे मेरे। अब अगर पहुंच गया तो ये भात के साथ खाएंगे। आ खेत में है बसंदा भुवंदा हाँ जयसूर गिर का रहना तो उसको नहीं गया। हाँ तो मतलब ये भैया पिपलेट बसंदा का और ये से पिपले तो गाँव है और यहाँ ये खेत में जो ये देखी रहे हैं ये खेत में ये बौ खेत को नहीं ये में प्रसिद्ध जो हमारे गाँव काश्तकार सन बसंदा का भुवंदा का धान कटा से आज ले ये होने नाल आज जजुटा खेत जयसूर गिर का रहना धान कटाए नहीं तो ये है गांव का विश्राम स्थल और ठंडी यहाँ पे हवा लगी है और ठंडी हवा का भी आनंद ले रहे हैं। पसीना सूख रहा है और उसके बाद ठंडा भी लगेगा। बदलने में कुछ हल्का जुकाम बुखार भी चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत में दिन भर काम किया और पसीना हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब घर जाके भोजन करते हैं थोड़ा और उसके बाद आज आराम करने का टाइम होगा नहीं। 1:52 दिन का। तो लगभग 2:15 बजे और 2:30 बजे खाना होगा और उसके बाद आज दिन में आराम नहीं होगा। फिर सीधे 3:30-4 बजे खेत को आना है और इस बीच मुझे ये ब्लॉग को भी और वीडियो को भी अपडेट करना है। का अब 3:15 बज गया है। आ खेती जी 3 बजे तो चाह भी बेरा जनो हम खेती साग में भिंडी या तोरियां लिए है सब्जी। तो मित्रों रत्ता मु आप लोगन से कोणे छो ये रामदिल देखो। तो मित्रों आप लोग ने हमें खेत रामदिला देखी कस लगी आप लोगन के खेत में रामदिला ये मैं आप राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। अब हम जन्म खेती